हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ के अंदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चे इसके नाम से डरते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति बोलते हैं जिसको। तो बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री के साथ मैं खेलना सिखा दूंगा बहुत अच्छे से, और आज के बाद आपका ये फेवरेट टॉपिक होगा, मतलब आपका पसंदीदा टॉपिक होगा त्रिकोणमिति। तो बच्चों ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं क्लास में। आप भी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। तो सबसे पहले बच्चों हम चलते हैं इसके बेसिक पे। बेसिक में बच्चों इसके बारे में हम जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, उसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए बच्चों इसके बारे में क्या बोलते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो एंगल होता है एक, वो कितना होता है 90 डिग्री का होता है। और एक ये आपका जो खींची जाती है रेखा, इसको हम बोला जाता है हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी। कौन सा बनाया है? ए बी सी, या फिर मैं कह देता हूं इसमें ए बी आधार है, तो हम इसके अंदर भी ए बी आधार ले लेते हैं। ठीक है, ए बी हमारा आधार हो गया बच्चों। ठीक है, और ये आपका कौन सा हो गया? सी। तो मैं एक काम करता हूं, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी आधार है और आपका बीसी लंब है। तो बीसी लंब है तो इसका मतलब आपको बी इधर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, बीसी क्या है? लंब, और एसी क्या है? कर्ण। तो बिल्कुल आपका मैंने एक जो त्रिभुज आपको दिया गया है वही बनाया है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी आपका क्या है? आधार, बीसी आपका क्या है? लंब, और एसी क्या है बच्चों? कर्ण। तो आपका क्या होगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा। सबसे पहले इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बच्चों? जो मैंने आपको बोला है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाऊंगा मैं अभी कि कितने अनुपात होते हैं। लगभग इसके अंदर 6 होते हैं, 3 और 3 इनके अपोजिट। कितने होते हैं? 6। तो इसलिए बोला गया त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जिन्हें हम निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दूं तो बच्चों क्या है, देखिए ये जो आपका होता है इसको लंब बोलते हैं, प्रिपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं जिसको हम बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और ये बच्चों कर्ण होता है जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या बनेगा बच्चों? यहां से बच्चों होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मुझे यहां से कर्ण निकालना होगा तो बच्चों रूट कर दूंगा मैं किसका? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर मेरा अगर मैं पूछूं आपसे कर्ण क्या है, तो कर्ण है AC। तो AC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? रूट आधार स्क्वायर कितना है? AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? BC का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन। अब बच्चों यहां से मुझे अगर आधार निकालना होगा तो कर्ण में से माइनस कर देंगे, लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार माइनस कर देंगे। वो बात की बात है। अगर आपको इतना पता चल जाता है कि कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और अगर आपको यहां पर कर्ण AC है तो AC लिख दिया। AB आपका क्या है बच्चों? AB आधार है और BC क्या है? आपका लंब है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां से अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं कि इसको बोलते हैं क्या? लंब, जिसको आप बोलते हो परपेंडिकुलर। क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर। ये बच्चों आपका आधार होता है जिसको आप बोलते हो बेस। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चों? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जिसको बोला जाता है कर्ण। ठीक है ना, तो बच्चों एक तरीके से आपको ये मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है बिल्कुल। अब बच्चों एक क्या करते हैं, इसके अंदर आपके पास जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो क्या होता है? साइन थीटा आपने नाम सुना होगा। साइन थीटा के बाद क्या आता है? कोस थीटा, और कोस थीटा के बाद क्या आता है? टेन थीटा।
बच्चों साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है कोसेक थीटा, और जो आपका कोस थीटा होता है उसका अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। तो अगर हम तीन के बारे में जान लेते हैं तो उसके बाद तीन अपने आप बन जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को। अब बच्चों यहां से अगर मैं आपको एक चीज बताता हूं तो आपने एक नाम सुना होगा लाल बट्टा कक्का। ये चीज हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये लाल बट्टा कक्का क्या होता है ये, अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूं, ठीक है ना, तो बच्चों ये होता है साइन थीटा, ये होता है कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। अब यहां से आप देख सकते हो साइन थीटा क्या बन गया, लंब बटे कर्ण। ये देखो साइन थीटा जो है वो क्या बन गया, लंब बटे कर्ण। और लंब इसके अंदर है क्या, बीसी, और कर्ण क्या है बच्चों, एसी। तो बीसी बटा एसी, तो बीसी बटा एसी। और मैंने बताया था साइन थीटा का किसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा। तो मतलब साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा मैं इसको लिख सकता हूं जो मैंने लिखा है। तो बच्चों फिर से बता रहा हूं कि साइन थीटा जो है वो लंब बटे कर्ण होगा, कोस थीटा जो है वो आधार बटे कर्ण होगा, और टेन थीटा जो है वो लंब बटे आधार होगा। मतलब ऊपर से नीचे आऊंगा तो अगर बच्चों मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ गया तो इस तरीके से, तो बच्चों ये साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा, और कोस थीटा का उल्टा हो जाता है सेक थीटा, और आधार बटे लंब टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, कोट थीटा। तो आपको समझना क्या है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ होंगे तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के मान मिलेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा के मान मिलेंगे। अब मैं दोबारा देख रहा हूं, फिर से देखिए, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी, तो ए बी बटा ए सी, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो 1/सेक थीटा, तो 1/सेक थीटा मैं लिख सकता हूं। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, और लंब इसमें है क्या, लंब इसमें बीसी है, और आधार क्या है ए बी, और 1/कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा क्या होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बच्चों ध्यान रखना साइन थीटा बाई कोस थीटा भी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो बच्चों ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है। अभी सिर्फ मैंने आपको एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय बताया आपको, और दूसरा आपको क्या बताया है कि आधार क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है, उनका रिलेशन, उसके बाद में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा इस त्रिभुज के संदर्भ में, उसके बाद इसका अपोजिट क्या होता है। तो बच्चों थोड़ा सा बेसिक से आप नोट करना कॉपी में, जैसे मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ लो ना बात को। तो बच्चों इस तरीके से हमने थोड़ा सा बेसिक जान लिया। अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं फॉर्मूले और आइडेंटिटी की तरफ से। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब AC बाई BC 1/साइन थीटा। बच्चों कुछ नहीं है, वापिस अब ना ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यहां पर फिर लिख देता हूं लाल बट्टा कक्का, अपने कौन से पैसे लगने हैं, ठीक है ना, लाल बट्टा कक्का। अब नीचे से ऊपर की तरफ मूव करवाएगा वो, ठीक है ना, इस तरीके से मूव करवाएगा। तो ये क्या होता है मेरा कर्ण बटे लंब, मतलब क्या होता है बच्चों कोसेक थीटा, और ये क्या होगा कोस थीटा, और ये क्या होगा कोट थीटा। ठीक है ना। तो देखिए इधर से कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, और ये यहां पर ट्रायंगल था ना, तो AC बाई BC, और किसका उल्टा होता है कोसेक, साइन का। इसी तरीके से सेक थीटा बच्चों यहां से अगर मैं देखूं तो कर्ण बटे आधार होगा, सेक थीटा। अच्छा कोस का उल्टा यहां पर सेक लिखेंगे ना, कोस तो ऊपर आ गया था, यहां पर आएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार AC बाई AB, किसका उल्टा होता है कोस थीटा का। कोट किसका उल्टा होता है टेन का, तो कोस बटे साइन हो जाएगा, और आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। पहले ऊपर से नीचे की तरफ, उसने फिर से तीन वापस लिख दिए, और वही आपका ट्रायंगल है। यहां पर फिर से बना देता हूं, देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये आपका कौन सा था, इसकी जो भुजा थी ये आपकी थी A, और ये थी B, और ये थी C, ठीक है ना, AC, और यहां पर पता चल रहा है ना BC, यही था देख लो ABC।
तो ए बी सी, ठीक है ना। इसके संदर्भ में सारे ये आपके मान लिख लेने हैं। तो पहले 3 बताए तो उससे बच्चों 6 तो अपने आप ही बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों आपको ये एक टेबल याद रखनी है। ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं एक थोड़ा सा कि साइन की अगर आपने निकालनी सीख ली तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो याद तो करनी पड़ेगी, बनाना सिखाऊं आपको साइन थीटा का। देखो 0 है ना, तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 लिख के अब क्या करना है, सबको डिवाइड कर दो 4 से और फिर इसका रूट कर दो। ये मैं किसकी बनाना सिखा रहा हूं आपको, साइन की, ठीक है। वैसे तो देखो आपको बना हुआ है सब कुछ, मैं एक की बनाना सिखाऊंगा, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। देखिए अब इसका तो बच्चों आपको पता है 0 आएगा, 0 को कितने से भी भाग दे लो रूट तो 0 ही होना है। अब आपको पता है यहां से कि एक जो है वो तो 1 का तो 1 होगा और 4 बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 2, 1/2। और यहां से अंदर काट लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 का तो बाहर 1 ही आएगा और रूट 2 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, रूट 3 होगा और 4 का कितना हो जाएगा 2, और ये बच्चों 1 का इसका मान 1 आ जाएगा। तो अब यहां से देखो साइन 0 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1, मतलब वही बन गया ना जो मैंने बनाना चाहा। तो साइन का आप कैसे करोगे, 0 1 2 3 4 लिखिए, सबको 4 से डिवाइड करके रूट कर दीजिए तो वैल्यूज अपनी साइन की आ जाएगी। अब बच्चों क्या है, साइन से कोस बनाना है, तो बच्चों इधर की तरफ से ऐसे चलो। ये देखो 1 आ गया, यहां पर 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब साइन कोस बन गया ना। साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक। साइन का अपोजिट कौन होता है, कोसेक। और कोस का अपोजिट कौन होता है, सेक। अपोजिट मतलब बच्चों विपरीत, 1 से भाग कर दो अपोजिट बन जाता है। तो यहां पर देखिए अगर मैं साइन से कोसेक वाला बनाता हूं, 0 को अगर मैं 1 से भाग करता हूं तो बच्चों इन्फानाइट आता है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर ऐसे करता हूं, देखिए साइन थीटा, अगर मैं कोसेक थीटा बराबर लिखूं तो क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनना। कोसेक थीटा अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/sin थीटा, ठीक है ना। तो 1/sin, साइन कितना है 0, 1/0 क्या होता है, इन्फानाइट ना। तो यहां पर इन्फानाइट आ गया। उसके बाद 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से कोस का उल्टा देख लो, कोस का उल्टा सेक होता है, 1 का उल्टा 1, √3/2 कितना 2/√3, 1/√2 √2, 1/2 2 और 0 का उल्टा इन्फानाइट। अब बच्चों साइन से हमने कोसेक बना लिया, कोस से हमने सेक बना लिया। अब tan का क्या है, या तो एक काम करो, साइन बटा कोस होता है ना tan, साइन बटा कोस, तो 0/1, तो बच्चों कितना आएगा 0। एक बात ध्यान रखना, 0/1 होता है 0 और 1/0 जो होता है वो होता है इन्फानाइट, ठीक है ना। तो बच्चों यहां पर 0/1 0, 1/2 को √3/2 से भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, और यहां से √2 से √2 कट जाएगा 1, और यहां से 2 से 2 कट जाएगा √3, और 1/0 आपको पता है इन्फानाइट, 1/0 इन्फानाइट। अब बच्चों tan बन गया, tan का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो हमने सिर्फ एक साइन थीटा की लाइन से सारी वैल्यूज पता कर लिया, ठीक है ना। और वो कैसे पता किया, सिंपल तरीके से 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से भाग करके उसका रूट कर दिया तो हमारे पास पूरी टेबल बन के आ गई। तो बच्चों थोड़ा सा सीखना है, रट्टा नहीं मारना। तो इसको आप याद करोगे, प्रॉमिस करो, क्योंकि इसके बिना बच्चों कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो इसको हमें याद करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल बनाना आप सीख लीजिए। नेक्स्ट, अब मैं आपको बच्चों आइडेंटिटीज बता रहा हूं कुछ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ये। साइन ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, साइन ए कोस बी, निशान बीच में माइनस का आ जाएगा, कोस ए साइन बी। और कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी।
टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। बच्चों ये फॉर्मूले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 5 नंबर है फॉर्मूला, इससे मैं कुछ और भी बना सकता हूं। अगर मैं यहां पर बच्चों कहूं मेरे पास है टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी और इज इक्वल टू क्या है, टेन ए प्लस टेन बी और नीचे क्या है, वन माइनस टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी। ये मेरे पास दिया हुआ है। बच्चों यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, देखिए अगर मैं ए की जगह रखना चाहता हूं 45, ठीक है ना, ए की जगह 45 और प्लस में थीटा, बी की जगह रखना चाहता हूं थीटा। यहां से अगर मैं इसको निकालूं तो टेन ए कितना है 45, टेन 45 प्लस टेन थीटा, बी की जगह क्या है थीटा, डिवाइड वन माइनस टेन 45 और टेन थीटा। क्या किया मैंने, सिर्फ ए की वैल्यू को 45 रखा और बी की वैल्यू को थीटा रखा। तो बच्चों यहां से मेरे पास एक चीज निकल के आएगी, क्या, टेन 45 प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन 45 एक प्लस टेन थीटा डिवाइड वन माइनस टेन 45 क्या होता है, एक होता है टेन थीटा। तो बच्चों एक रिलेशन मेरे पास ये निकल के आ गया, निकल के आ गया ना। और दूसरा रिलेशन मैं इसी से बना सकता हूं, क्या, जब मेरे पास यहां पर 45 माइनस आएगा, टेन 45 माइनस थीटा आएगा, तो मैं यहां से लिख सकता हूं वन माइनस टेन थीटा और डिवाइड में वन प्लस टेन थीटा। यही बन के आएगा, चाहे आप इसको करके देख लेना। तो मेरे पास दो रिलेशन बन के आ गए, दो आइडेंटिटी से। तो बच्चों इस तरीके से आपको सीखना है। ये कहां काम आएंगे, मान लो कि आपको 10 75 की वैल्यू चाहिए तो 45 प्लस 30 लिखोगे, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो 10 15 की वैल्यू चाहिए, 30 वैल्यू पुट करोगे, 10 45 माइनस 15 कितना होता है 10 30, तो यहां कितना करोगे, थीटा की जगह 30 आ जाएगा, 1 माइनस 10 30, 1 प्लस 10 30, वैल्यू पुट करा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इनके आइडेंटिटीज पर हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, परंतु ये पता होगा तो ये बना पाओगे। तो इनको आपको नोट करना है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपकी क्या, कोट ए प्लस बी, कोट ए कोट बी माइनस वन डिवाइड कोट बी प्लस कोट ए। बच्चों उसी से बन गया, 10 का उल्टा क्या होता है कोट, इसी तरीके से कोट ए माइनस बी का याद रखना है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है और बराबर कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। इसकी ए की जगह बी आ जाता है, बी की जगह ए आ जाता है, ठीक है ना। कोट ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों यहां पर कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, यहां पर कोट नहीं यहां पर कोस आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट साइन 2a क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 साइन ए कोस ए और यहां पर 2 tan ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो प्रॉपर्टी है। कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं और 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 भी लिख सकते हैं और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारी इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों इनको आपको याद रखना पड़ेगा, tan 2a बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये सारी, ठीक है ना। साइन ए 2 साइन ए बाई 2 कोस ए बाई 2, जिसको 2 tan ए बाई 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप अपनी कॉपी पर लिख के 2-2 बार पढ़िए इनको और लिख लिख कर अभ्यास कीजिए, इनके बिना बच्चों कुछ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये क्या होता है बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपने सुना है, बहुत अच्छे से सुना हुआ है, अच्छी बात है सुना हुआ है तो, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये चीज है, ये तो आपकी है आइडेंटिटीज, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर या आइडेंटिटी नंबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बच्चों यहां से अगर मैं लिखूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस का कोस स्क्वायर जाएगा तो उधर माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां से अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लिख दूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा
बराबर 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं ना। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। अब बच्चों यहां पर फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो पता ही है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। अगर ये फॉर्मूला होता है तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो बच्चों मेरे पास क्या निकल के आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये लिख सकता हूं ना? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, ये आपकी एक प्रॉपर्टी बन के आ गई यहां से। अब यहां से देखिए, अब मैं वापिस इससे लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो बच्चों यहां से अगर मैं पहले साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, अब मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसको इधर भेज दिया साइन को, ठीक है ना। पहले कोस को उधर भेजा था, अब साइन को। तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको मैं स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो ये चीज आपकी बन जाएगी वापिस उसी तरीके से, ठीक है ना। 1 प्लस साइन थीटा। तो आपके पास बच्चों एक आपकी प्रॉपर्टी ये बन गई, ठीक है, और एक आपके पास ये बन गई। किससे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको कॉपी पर नोट करनी है। कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर थीटा निकाला है तो कोस स्क्वायर उधर भेज दिया, कोस स्क्वायर निकाला है तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया। उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपके पास एक प्रॉपर्टीज और आती है, ये देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां से अगर मैं लिखना चाहूं, टेन स्क्वायर को उधर भेज दो ना, तो क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बच्चों आपके पास ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बराबर में क्या है बच्चों? 1। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने वही लिखा है, ठीक है ना। अब मुझे एक की वैल्यू निकालनी हो यहां से, मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना हो, तो बच्चों ये गुणा में है ना, तो उधर जाके भाग में चला जाएगा। 1 डिवाइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर माइनस का यहां होगा तो यहां प्लस वाला आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बना के दिखा दी है, इससे ये आपकी एक प्रॉपर्टीज बन गई, ठीक है ना। किससे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से। कुछ नहीं किया, उसको बच्चों इधर भेज दिया, माइनस का हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान आ गया, ठीक है बच्चों। या फिर आप इसको पूरे को एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, तो एक्स बराबर 1 बाई वाई, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो इसको बच्चों नोट कर लेना, इस पर क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपके पास 17 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको दिया हुआ है, बिल्कुल सेम उसी की तरह करेंगे। तो बच्चों यहां से कोट को उधर भेज देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से आपके पास फिर वो प्रॉपर्टी आ गई है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो बच्चों आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी? देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा? 1। क्यों? a प्लस बी ए माइनस बी बराबर 1, ठीक है बच्चों। बराबर 1 तो इसने दिया हुआ है ना, तो 1 लिखना पड़ेगा। अब यहां पर जो आपको चाहिए, मान लो मेरे को चाहिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, तो ये गुणा में है ना, तो ये भाग में हो जाएगा। तो 1 बाई कोसेक थीटा माइनस
कोट थीटा। तो ये बच्चों आपके पास बन के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल चीज है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज ये याद होनी चाहिए जो आपकी मेन आइडेंटिटी है, समीकरण है, सर्व समीका है, उससे हम आगे ये बना रहे हैं। तो बच्चों इसलिए मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ नहीं कर रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका फॉर्मूला लग रहा है और आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं। तो इन रिजल्ट को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं इससे रिलेटेड कुछ। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, सेक थीटा आपको दिया है 5/3, तो टेन थीटा का मान निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, त्रिभुज, जो आपको मैंने बताई थी, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसके अंदर ये बच्चों होता है क्या, आधार, ये होता है कर्ण और ये होता है लंब, ये पता है ना आपको, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। सेक थीटा बराबर आपको दिया है 5/3, सेक थीटा बराबर कितना दिया है, 5/3। अब बच्चों यहां पर जिसको याद नहीं है, लाल बट्टा कक्का लिखकर, सेक थीटा कौन सा होता है, 2 नंबर वाला होता है ना, कोस का उल्टा। तो ऐसे चलेंगे और कैसे चलना है, नीचे से ऊपर, ये सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है बच्चों, 5, और आधार कितना है, आधार आपका आ गया है बच्चों कितना, 3। तो आपको पता है लंब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये ट्रिपलेट होता है, और जिसको नहीं पता 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 9 करेगा 16, और 16 का रूट कितना होता है, 4। निकाल के देख लेना। टेन थीटा निकालना है आपको। तो टेन थीटा बच्चों यहां से क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे और ये टेन थीटा होगा। तो लंब बटा आधार होगा, लंब बटा आधार L बटा A। तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 है, आधार कितना है 3, तो 4/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, इसका मोड पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो बच्चों यहां से मैंने क्या किया, कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 माइनस आधार का स्क्वायर मतलब 9, 25 में से 9 गए 16, 16 का रूट होता है 4। उसके बाद टेन थीटा आपका क्या होता है, लंब बटे आधार मतलब 4/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12 है। तो सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा आपको बताना है। बच्चों यहां पर देखिए, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा, ये आपको निकालना है, यही निकालना है ना। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर है ना, और इसको मैं अगर लिख दूं उसका पावर 2, ठीक है, लिख सकता हूं ना। और इसी तरीके से अगर मैं इसको लिख दूं 10 स्क्वायर और इसका स्क्वायर, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। यहां पर थीटा भी लगा देना साथ में। तो बच्चों यहां पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ए मेरा यहां पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा, और बी मेरा क्या है, टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर मेरा क्या है, ये होल स्क्वायर है। तो बच्चों ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी है माइनस बी। तो ए कितना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मुझे निकालना है, यही निकालना है ना। तो बच्चों अगर यहां से मैं एक बात पूछूं आपसे, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना है, 7/12, कितना है, 7/12। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है। अब बच्चों आइडेंटिटी आपके काम आएगी, क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, अभी बताया था ना। तो बच्चों यहां से अगर मैं पूछूं, टेन स्क्वायर उधर ले जाऊं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। अगर ये चीज पता है तो बच्चों इसकी वैल्यू आप क्या रखोगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 7/12। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन।
कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर मैंने 2 की टर्म में बना दिया। ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, आपको फॉर्मूला बता दिया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसकी वैल्यू 7/12 और ये आपकी आइडेंटिटी होती है सर्वसमीका जो मैंने अभी बताई थी। तो 7/12 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5/sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखो ये तो लिखा ही हुआ है, इसकी वैल्यूज लिखते हैं कुछ। अगर मैं कहूं 5 इंटू 1 कोस सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना उसको, पहले वाले को, प्लस 2 डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये अभी आपको मैंने लिखवाया था ना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप चाहे अभी देख लेना, लिखवाया है मैंने। प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन मैंने वैसे लिख दिया, देखो 5 सेक स्क्वायर थीटा को 5 इंटू 1 सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। 2/1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर, और 3 साइन स्क्वायर को एज इट इज। अब बच्चों यहां से देखिए 5 1/sec क्या होता है? कोस, तो मैं इसको 5 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, प्लस 2 और इसको 2 इंटू 1/कोसेक स्क्वायर, 1/कोसेक क्या होता है? साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से बच्चों देखिए 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 और 3 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 5 मैंने कॉमन ले लिया। और बच्चों कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है? एक होता है ना, तो यहां पर लिख सकते हो आप कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये 1 होता है तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 1, 5 आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इसको 1/sec स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर, सेक का उल्टा कोस होता है। 2 इंटू 1/cosec स्क्वायर लिख सकता हूं ना, तो 1/cosec क्या होता है? साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर, 5 साइन स्क्वायर 5 कोस स्क्वायर, तो 5 कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो बच्चों आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। नेक्स्ट देखिए 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो tan थीटा बराबर कितना लिख लूंगा? 4/5 ये लिख सकता हूं ना, tan थीटा बराबर 4/5। और tan थीटा बच्चों अगर किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो मैं यहां से अगर लिखूं tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और जिसका मान दे रखा है 4/5। मतलब साइन थीटा की जगह 4 और कोस थीटा की जगह 5 वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर जो आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा, और डिवाइड में क्या है? 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। तो बच्चों इसके अंदर अगर वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह क्या रख दूं? 4, और कोस थीटा की जगह 5, तो 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू कोस थीटा की जगह क्या रखना है? 5, और डिवाइड में 5 इंटू 4 प्लस में 2 इंटू 5। तो बच्चों 5 चौका 20, 20 माइनस 15, और डिवाइड में 5 चौका 20, 20 प्लस 10। तो बच्चों 20 में से 15 गए 5, और 20 और 10 30, तो 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/6। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन थीटा की जगह 4, कोस थीटा की जगह 5, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर बटे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 5/3 है। अब देखिए बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर दे रखा है 5/3।
तो आपको निकालना क्या है, साइन थीटा आपको निकालना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें इसके अंदर सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, माइनस प्लस साइन टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, डिवाइड 1/cos थीटा और माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे बच्चे, देखिए ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, बराबर में 5/3 था ना, वो वैल्यू मत लिखना भूल जाना, बराबर में 5/3 है, तो इसको थोड़ा सा आप अलग लिखो। ठीक है ना, तो 1 प्लस साइन थीटा, नीचे जब बेस सेम है तो सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, डिवाइड में 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, बराबर में 5/3। अब बच्चों आर पार गुना करो इससे, देखिए 3 प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 5 साइन थीटा। आर पार गुना करोगे तो बच्चों 3 साइन थीटा और 5 साइन थीटा इधर आएगा तो 8 साइन थीटा हो जाएगा, और ये 5 है, माइनस का 3 उधर जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 2/8 मतलब 1/4। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो 1/4 कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ए ऑप्शन है। तो सेक थीटा होता है 1/cos, 10 होता है साइन बाई कोस। तो कोस तो बच्चों दोनों में कॉमन है, वो तो कट ही जाएंगे ऊपर नीचे। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन किसके बराबर है, 5/3। आर पर गुना करोगे तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/4 के। नेक्स्ट, अब बच्चों अपने पास ये दिया हुआ है, इसको मैं ये लिख सकता हूं 9 इंटू 1/cos² थीटा प्लस 4cos² थीटा प्लस 5 डिवाइड 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा। ये आपका आइडेंटिटीज है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, आइडेंटिटी है, देख लेना। 1 प्लस tan² थीटा sec² थीटा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना। अब बच्चों देखिए यहां से 9 1/cos से क्या होता है, sin² थीटा प्लस 4cos² थीटा प्लस अब यहां पर 5 इंटू 1/sec² थीटा लिखेंगे। सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो 5cos² थीटा। तो यहां से 9 sin² थीटा, 4 और 5 9cos² थीटा, तो 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, इसका मान 1 होता है। तो बराबर में 9 इंटू 1 कितना आंसर आ जाएगा, 9। तो 9 आपका आंसर आ जाएगा, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर यूज क्या होया है कि आप 1/cos² को लिख सकते हो sin², एक तो आपका ये यूज हुआ है, और एक आपका 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, ठीक है, और एक 1/sec² थीटा क्या होता है, cos² थीटा, और एक आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1। तो ये आपकी 4 आइडेंटिटी यूज हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन, देखते ही आंसर पता चल गया। 9 इंटू 1/cos² प्लस 4cos² प्लस 5/1 प्लस tan² होता है sec², और 1/sec क्या होता है, कोस, कोस कोस साइन। तो 9 sin² थीटा प्लस 9 cos² थीटा, 9 कॉमन आ गया, अंदर आ गया sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 9। तो बच्चों आपको मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के करवाए हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। तो बच्चों इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूले याद करोगे, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। और बच्चों लाइक और सब्सक्राइब दबा के कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बोलिए यूट्यूब चैनल पर dlife.fun पर आप जाकर वीडियो देख सकते हो डेमो के तौर पर, और डाउनलोड कर सकते हो गूगल से dlife ऐप को, और विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पर। तो बच्चों मैं आपको बहुत जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इससे आगे वाले पोर्शन के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।